नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जन अधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में न केवल सीतारमण बल्कि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, कर्नाटक बीजेपी के नेता नलीन कुमार कटील और BY विजेंद्र का भी नाम शामिल है। खबरों के अनुसार बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जन अधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि वित्त मंत्री सीतारमण ने कॉरपोरेट संस्थाओं को हजारों करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वित्त मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है और यदि दर्ज की गई तो क्या पुलिस बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के जांच कर सकती है। वहीं विजेंद्र के मामले में भी कर्नाटक के राज्यपाल से मंजूरी मिलनी जरूरी है क्योंकि वो एक विधायक है। गौरतलब है कि चुनावी बॉन्ड योजना 2017 में वित्त अधिनियम के माध्यम से लाई गई थी और फरवरी 2024 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दे दिया था। अदालत ने इसे मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए SBI से बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने और फिर आयोग द्वारा इसे अपनी वेबसाइट पर साझा करने का निर्देश दिया था। जन अधिकार संघर्ष परिषद की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वित्त मंत्री ने ED, जो वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है और संवैधानिक पदों पर बैठे कई व्यक्तियों के साथ मिलकर साजिश रची, जिसके तहत एल्यूमिनियम और तांबे की दिग्गज कंपनियों वेदांता, स्टरलाइट और अरबिंदो फार्मा पर चुनावी बॉन्ड के जरिए 8,000 करोड़ से अधिक की रकम वसूलने के लिए छापे मारे गए। चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है जिसमें दानदाताओं को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए इन बॉन्ड्स को खरीदने और राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से चंदा देने की अनुमति दी गई थी। इन बॉन्ड्स पर चंदा देने वालों का नाम नहीं होता था और न ही इन राजनीतिक दलों को इन बॉन्ड्स के स्रोत का खुलासा करने की आवश्यकता होती थी। अरबिंदो फार्मा ने निदेशक और हैदराबाद स्थित व्यवसायी P शरथ चंद्र रेड्डी को ED ने 11 नवंबर साल 2022 को दिल्ली आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों बाद 15 नवंबर साल 2022 को अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिसे 21 नवंबर को बीजेपी द्वारा भुनाया गया। हालांकि जून 2023 में PC शरथ चंद्र रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद अरबिंदो फार्मा ने नवंबर 2023 में भाजपा को अतिरिक्त 25 करोड़ रुपए का चंदा दिया। कुल मिलाकर कंपनी ने 52 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिनमें से 34.5 करोड़ रुपए बीजेपी को, 15 करोड़ रुपए BRS और तेलुगु देशम पार्टी को 2.5 करोड़ रुपए दिए गए। हालांकि बीजेपी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर लगे आरोपों को नकारते हुए उनका बचाव किया। पार्टी ने तर्क दिया कि आरोप राजनीति से प्रेरित है और चुनावी बॉन्ड योजना का मुद्दा नीतिगत मामला है, न कि आपराधिक। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।